आज इस क्लासरूम में तुम लोगों का आखिरी दिन है। कल दूसरी क्लास में जाओगे और मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग इम्तहानात के लिए तैयार हो। बेटा, जो कुछ किताबों में था वो तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन आज मैं तुम लोगों के साथ वो बातें करना चाहता हूं जिनका ताल्लुक उन इम्तहानात से है जो जिंदगी तुम्हारे सामने लाकर खड़े कर देगी। बेटा, मेहनत और माँ बाप की दुआएं ये जिंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हारे काम आएंगे। मुश्क, मैंने तुम्हारी चाय बना दी है, ठंडी होने से पहले बाहर आ जाना। मुश्क, मैं जा रही हूँ ज़ेनब अपने हिस्से की खुशियां समेटने। वो खुशियां जिनका गला अब्बा ने अपना फैसला सुनाकर घोट दिया है कि वो मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करेंगे। जानती हूँ तुम यही सोच रही होगी कि मुझे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, इसीलिए बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के जा रही हूँ। जनाजा तो मेरा उठता है इस घर से अगर मेरे नाम को फहद के नाम के अलावा किसी और के नाम के साथ जोड़ा जाता। जब बात जिंदगी पर आ जाए तो कुफ्र भी जायज़ है। मैंने तो बस इश्क किया है। बच्चों, एक बात याद रखो, जिंदगी में ऐसे काम करना जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हारे वालिदैन के सर शर्म से झुक जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों, ये तुम्हारी नाकामी नहीं, मेरी तरबियत की नाकामी होगी। समझ गए आप लोग? शाबाश शाबाश। ये तो नवाब साहब के सोने का वक्त है और तू कह रहा है कि वो यहाँ आ रहा है। यार उसने जो मुझे फोन पे कहा है वो मैंने बता दिया। अब आगे इमरजेंसी क्या है मुझे नहीं पता। मुश्क आ रही है। हाँ, उसके वालिद साहब ने उसका रिश्ता तय कर दिया। आज सुबह ही फैसला किया। स्टेशन से फोन करके कहा उसने मुझे। क्या करूं, कहां ठहराऊंगा? मेरी अम्मा को तो तुम लोग जानते हो, क्या बताऊंगा उन्हें? अम्मा जी रही थोड़ी होने वाली नूं ए करूं नस के आई है। तो भाई रोकना उसे किस तरह रोकूं? मोहब्बत करता हूं उससे, मेरे लिए आ रही है वो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे आसरे पर यहाँ आ रही है और तू इस सोच से कांप रहा है कि उसे रखेगा कहाँ? यार ये बात नहीं है यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ है। उसके लिए भी अचानक ही था। उसने अपना फैसला तेरे हक में दे दिया, अब तू भी अपना फैसला कर ले। अच्छा सोचता हूँ। अब्बा, क्या बात है ज़ेबा, क्या हुआ? अब्बा, अब्बा मुश्क।
मत मारी गई थी क्या? अरे बाप से जाके सब कुछ जड़ दिया, बक दिया उसके सामने। दादो, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अरे गुस्से में कहीं वो मेरी बच्ची को मार न डाले। प्यार ना तू मेरी बच्ची की हिफाजत। दादो, मुश्किल गलती और आप फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। चुप कर और दुआ मांग। तेरा बाप का गुस्सा हम आंसू पे न चढ़ जाए, वरना पता नहीं क्या कर बैठेगा पागलपन पे। या अल्लाह तू मेरी बच्ची की खैरात रख। अरे जवान लड़की पे हाथ उठाते तुझे लाज नहीं आती? खबरदार, जो एक लफ्ज भी इसकी हिमायत में बोला तो बाप बेटी के रिश्ते की लाज ही इसने कब रखी। शुक्र करे मैंने इसे जान से नहीं मार दिया। तो मार दे जान से, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। शादी करूंगी तो सिर्फ फहद से। उसके लिए मुझे 100 दफा भी घर छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अब इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। तू इस काबिल ही नहीं रहेगी कि इस घर से बाहर जा सके। अंदर दबाओ। अरे अफसार, अरे कुछ कर मत बैठना। अगर अब किसी ने ये दरवाजा खोला तो इसके साथ साथ वो भी अपनी जान से जाएगा। पुत्र तू सवेरे सवेरे किथे चला गया सै? काम था। है मुखड़ा वहां जरा है ते मेरे पुत्र वर्गा ही है। हाँ तेन कितने बुखार बुखार ते नहीं हो गया? और पुत्र तू और काम गया सै? तुसी भी ना काम था ना। अच्छा चल, हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता बनानी आ। काम था? इनू किथों काम याद आ गया? आपकी जिम्मेदारी थी ये तरबियत की आपने मेरी औलाद की। दुनिया थूकेगी मेरे मुंह पर, क्या इज्जत रह गई है मेरी। चार दीवारी के बाहर मेरे लिए सिर्फ जहन्नुम है। अरे बच्ची है, नादान है, गलती हो गई, किससे नहीं होती। और सुन, तो मेरे ऊपर इल्जाम तो ऐसे लगा रहे हो जैसे कि मुझसे बता के भागी थी आपकी बेटी घर से। और सुनो, इतना पढ़ लिख गए हो, मास्टर जी कहलाते हो। तुम्हें ये नहीं पता आजकल की नस्ल पे अगर अपने फैसले जबरदस्ती मुसल्लत किए जाए तो बगावत कर देती है। ये क्या, मेरी तरबियत में कीड़े निकालने से पहले जरा दिल में झांक के देखो, कसूरवार तुम हो। तुम आपके बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ा उसे। क्या गलत फैसला किया मैंने? क्या बुराई है इस रिश्ते में? और एक बात मत भूलिएगा, अगर इस घर की बेटियां इज्जत से इस घर की दहलीज पार करती हैं तो ठीक है, वरना उन्हें जिंदा इसी घर में गाड़ दूंगा। कुछ कहा तुम? जहां उसे होना चाहिए था। इज्जतदार घरानों की बेटियां अपने घर में ही महफूज होती हैं। और सुनो, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो आइंदा उसे फोन न करना, वरना उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। बात पुत्र नाश्ता।
नाश्ता तो पुत्र नाश्ता कर। ये लो मुश्क, पानी पी लो। जहर क्यों नहीं ले आई तुम मेरे लिए? जीने के लिए कुछ तो छोड़ा नहीं तुमने। क्या हो गया है तुम्हें? अपने किए पे जरा सी शर्मिंदगी नहीं है? गुनाह नहीं किया मैंने, कोई मोहब्बत की है और इसका पूरा हक है मुझे। शर्मिंदगी तो सिर्फ इस बात की है कि मोहब्बत निभा नहीं सकी मैं फहद से। वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसे तो पता भी नहीं होगा। बताए उसे, फोन आया था उसका। अब्बा ने तुम्हारी जिंदगी का वास्ता देके तुम्हारा फोन तोड़ दिया है। देवा, क्या कह रहा था बाबू को? देवा, देवा प्लीज दरवाजा खोल दे। देवा, देवा दरवाजा खोल दो। क्या कह रहा था अब्बू को? देवा, बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या किया होगा मुझके साथ यार। यार ये मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब तू जो भी करना सोच समझ कर ही करना भाई। दूर बैठ के मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुझे कराची जाना होगा। तू पागल हो गया है क्या? कराची जाकर क्या करेगा ये? उसके बाप ने सुना है ना क्या कहा है। तो यहाँ बैठ के क्या करेगा? मजनू की तरह रोता रहेगा? देख भाई, तेरे पास दो रास्ते, या तो उसके बाप की धमकी से डर जा और उसे भूल जा, या फिर कराची जा। तू ठीक कह रहेगा माँ, मैं मुझको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अच्छा, और खाला से क्या कहेगा तू? मुझको लेने जा रहा है कराची? बना लूंगा कोई बहाना। फिर कराची जाने का इंतजाम करें। इश्क दे सारे कम रवले जान ले जा बिन ना टले। रब्बा तू ही जाने मेरा हाल, दिल नहीं लगदा जिंदड़ी मेरी लगदा। ये अखियां ढूंढती हार गई, कहाँ है मेरा यार बता दे। ये सारे दिन रात गुजार गई, मिला दे मेरा यार। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल देवे तेनू वास्ता वास्ता। Sorry, I'm so sorry. लड्डू। नहीं फहद,
जो लड्डू है ना, मुझे किसी के दिल को छूता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर कैसा है? लो भाई, आ गया तुम्हारा लड्डू। रख। आप डांस अच्छा करती हैं। आप भी छुप छुप के बहुत अच्छा देखते हैं। आपको मेरा नाम तो पता चल गया, आपने अपना नहीं बताया। नाम जान के करेंगे क्या? जान पहचान। और जान पहचान करके क्या करेंगे? अनजान नहीं बनूंगा। बेहतर है कि हम दोनों अनजान ही रहें। वैसे भी 2 दिन बाद में कराची जाएंगे। लोगों ने मुल्कों की सरहदें मिटा दी, यहाँ तो सिर्फ शहरों का मामला है। आपकी कॉल का इंतजार करूँ। जो तमाशा सुबह आपके घर के सामने हुआ है ना, उससे आप अनजान न बने तो बेहतर है। मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है ना, इसके बाद ये मुमकिन नहीं कि हम काशिफ के लिए, आप समझ गए हो गए ना। एक की जगह 2 मोबाइल चले गए। यार, मुश्किल एड्रेस था उसमें। कराची पहली दफा आए हो क्या? हाँ। मौला यार मिला दे, मौला यार मिला दे। इस लड़की पे रहम भी आता है और गुस्सा भी। अरे जल्दी आ। अरे अरे होश में आ, होश में। क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोके पड़ी है? दादू, दादू मुझे भाग जाना है। अरे पागल हो गई है, सुना नहीं बाप ने क्या कहा था? दादू मैं माँ के बगैर मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। अरे जाने दे। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन इसका ये हल तो नहीं है कि तू घर से भाग जाए। अकल से काम लो, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, उसे माफी मांगो, और जब उसका दिल में रहम आ जाएगा ना, तो फिर मैं उससे बात देख। मेरी बात तो सुन बेटा, लेकिन ये चीजें तोड़ने फोड़ने से तुम्हारा दिल जुड़ने वाला नहीं है। अरे आदि को बेमौत मत मार। बहुत प्यार करती है दादी, बस डॉक्टर आते हैं। जा बेटा, पानी लेके आ जल्दी। मेरा छोटा सा बच्चा है, अब करना तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों जा रहे हैं तू कराची? जी नौकरी मिली है। और लानत भेजा हो जी नौकरी ते।
कराची जा रहा है, एडे बड़े लाहौर च नौकरी नहीं लभदी। अच्छी खासी नौकरी मिली है, आप भी कहती थी वेले मत बैठो, मिल गई तो रोक क्यों रही है? हाँ, मैनू नहीं चाहिए एहो जी नौकरी। सुनिया तू, मैनू नहीं चाहिए एहो जी नौकरी जेड़ी तेनू मेरी नजरां तो दूर कर जाए। बस नहीं जा रहा तू कराची, तेनू मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तू नहीं सोचता कि तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। सुनिया तू, जो मर्जी कर ले, नहीं जान देना तेनू। गलती सुनो, मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, इस कंपनी का लाहौर में भी ऑफिस है, मैं उनसे कहूंगा मेरी ट्रांसफर करा दें। मुस्तकबिल का सवाल है मेरे, आप क्या? हाँ, प्लीज मत। मास्टर साहब जी, आपको कॉल कर रहा था पर आपका नंबर ही बंद जा रहा था। हाँ, वो नमाज के लिए बंद किया था फोन। चलो अच्छा हुआ, आपसे यही मुलाकात हो गई। खैरियत? खैरियत ही तो नहीं, जो तमाशा सुबह आपके घर के सामने हुआ है ना, उससे आप अनजान न बने तो बेहतर है। देखिए मास्टर साहब, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जो कुछ हो गया इसके बाद रिश्तेदारी की तवक्को मत रखिएगा। मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है ना, इसके बाद ये मुमकिन नहीं कि हम काशिफ के लिए, आप समझ गए होंगे ना। सलाम अलैकुम। उधर तू 9 साल दस है जदों तेरा बाप सन छड़ के चला गया। उन्हां दे कफन दफन तो बाद मेरे को लेना नहीं बचिया सी कि मैं सवेर दे नाश्ते का इंतजाम कर सका, पर मैनू जरा भी डर नहीं लग्या क्योंकि तू मेरे नाल से। बस फिर मैं फैसला कर लिया कि सब ठीक हो जाएगा। असी दोवां एक दूसरे के नाल आना ते कोई साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस फिर की सी, वक्त गुजरदा गया। सच पूछे ते वक्त बेमानी हो गया सी। दिन रात की गिनती नहीं रही, पर आज मैनू इस तरह लग रहा है जिस तरह वक्त बेकाबू हो गया और वक्त में चुक के 15 साल पीछे धक्का दे दिता है मैंने। बाद मैंने बड़ा डर लग रहा पुत्र। करना नहीं है, इसी तरह रो के रुखसत किया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कसम से। तेन पता है फाज, जदों तू पैदा होया सा ते तेरी दादी ने बड़ा अकड़ के कहा सी कि बिल्कुल अपने प्यू ते गया है। उस वेले तो मैनू चंगा नहीं लग्या, बड़ी कुड़दी रही मैं, पर आज मैं सोचनी है सच गया सी तेरी दादी ने। तेरा बाप भी अचानक छट के चला गया और आज तू भी जा रहा। मौला यार मिला
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ बड़ी ठंड है, गर्म कपड़े पा के निकली बाहर। उठ शाबाश। अजीब जमाना आ गया। अरे भैया, हमारे जमाने में तो ये दोस्त ही होते थे जो जख्मों पे मरहम रखते थे। अब तो उल्टी गंगा बह रही है, हर बात उल्टी है, बगैर बात किए, बगैर वजह बताए रिश्ता खत्म। जब अपने ही दगा देने लगे तो गैरों से क्या गिला। आज एहसास हो रहा है कि इल्म ने मुझे कमजोर कर दिया है। जहालत बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन करने की हिम्मत तो देती है। साहब, कितना मान था मुझे, कितना फख्र था इन हाथों की ताकत पर, लेकिन आज कंधों पे इतना बोझ पड़ गया है कि लगता है हाथ ही नहीं। रख ले पुत्र, काम आएंगे। रोना नहीं है ना? जाओ जाकर उसे खुशखबरी सुना दो, कह दो उसे कि उसने अपने बाप को मजबूर और बूढ़ा कर दिया है। वो जीत गई है। जीत गई है वो जीत गई। बाहर पहुंचते ही फोन करना, और मुझ भाभी का पता है ना तुझे पास? हाँ हाँ, फोन में है। अच्छा सुन, रहमत भाई को कॉल कर देना, उसे रहने का इंतजाम कर देंगे, ठीक है? अम्मा का ख्याल रखना। ठीक है। पूरा दिन ना
भूखी रहूंगी मैं। तुमने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया? अच्छा ना, ऐसे तो मत बोलो। तुम लड़ना है मुझसे, लड़ लो, झगड़ लो, खा तो लो कुछ मेरे लिए। क्यों? तुम्हारे लिए क्यों? तुमसे प्यार जो करता हूँ इसलिए। पक्का? कसम से पक्का। खा रही हो ना? नहीं, जूस पी रही। अच्छा, ओके। अब यूं नाकाम आशिकों की तरह खड़ा क्या सोच रहा है? तू बेफिक्र रह भाई, कराची जा, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। अपनी मोहब्बत को लेने जा रहा है मेरे भाई, दिल को मजबूत कर यार। अब तैयारी रखना, भाभी को लेके आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दो दिन से बंद है कमरे में। अरे कब तक कैद रखोगे? पता नहीं। पता नहीं? कुछ पता भी है? 2 दिन से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है। अरे मर जाएगी ऐसे तो वो। मर जाए, मैं किए पे जरा भी शर्मिंदा नहीं है। और आप उसकी तरफदारी ना किया करें। मुझे तो लगता है आप भी उसके साथ बराबर की शरीक है। बकवास कर रहा है, ताने दे रहा है अम्मा को। हाँ, और 2 ताने। जानते हो ना कि मजबूरी है, मुझे किसी और दर का आसरा जो नहीं है। जो तुम कहोगे, जो ताने दोगे वो सुन लूंगी। एक बात का ख्याल रखना, अगर बच्ची ने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया ना तो मुझसे मत कहना। अफजाल, आखिर चाहते क्या हो तुम बेटा? पता नहीं, और जब तक पता नहीं चल जाता उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। अगर इनकी मोहब्बत उसके लिए ज्यादा जाग जाए तो मुझे फोन कर देना। 1-2 और जासूस रख ले यहाँ पर मेरी जासूसी करने के लिए। जल्दी कर, मोबाइल निकाल, पैसे निकाल। अबे मेरे पास पैसे नहीं है, मार पैसे निकाल। अबे जल्दी हट जा, हट जा। ये तरीके से चलो पीछे।
बेटे जानता हूँ तुम दोनों को, देख लूंगा। भाई बीच में कूदने की तो गोली मार देते यार, वो नहीं मारते, डराने से काम हो जाता है। फायदा करा दिया और अपना नुकसान। एक की जगह 2 मोबाइल चले गए। यार मुश्किल एड्रेस था उसमें। कराची पहली दफा आए हो क्या? हाँ, सारे कॉन्टैक्ट, सारे एड्रेसेस उसमें थे। अच्छा परेशान मत हो, डब्बू भाई के पास चलते देख लेंगे वो सब। कौन? डब्बू भाई। डब्बू भाई अच्छी तरह से जानते हो तुम लोग कि डब्बू के इलाके में न रिश्वतखोरी चलती है और न ही धंधेबाजी। आज तो भाग लिए जितना भागना था, लेकिन अगर आइंदा नजर आए तो दूसरों के कंधों पे अपने घर जाओगे, समझे? कटो आप।